नमस्कार, लोकस्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। प्रधानमंत्री करेंगे बिलासपुर के सबसे बड़े फ्लाईओवर का लोकार्पण। मालगाड़ियों के साथ यात्री गाड़ियों का भी होगा परिचालन। उसलापुर स्टेशन मार्ग के वर्षों पुराने 3 पेड़ों को काटने की साजिश, सुखाने का कर दिया गया इंतजाम। और राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने कहा, महिलाएं अनावेदकों पर दबाव बनाकर लेती हैं लाभ। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। तो ये थी सुर्खियां, और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर उसलापुर के बीच बने 10.4 किलोमीटर लंबे रेल फ्लाईओवर का 24 फरवरी को दोपहर 12:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। लोकार्पण का पूरा कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। इसे लेकर रेलवे का अमला जुटा हुआ है। लोकार्पण के बाद विधिवत रूप से मालगाड़ियों का परिचालन प्रारंभ हो जाएगा। भविष्य में इस फ्लाईओवर का उपयोग यात्री ट्रेनों को चलाने के लिए भी किया जाएगा। फ्लाईओवर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है। इसका निर्माण पिछले कुछ साल से युद्ध स्तर पर जारी था। रेलवे का हर एक विभाग अपने अपने स्तर पर कार्य को पूरा करने की जुगत लगा रहा था। सभी के परिश्रम का नतीजा है कि पिछले दिनों फ्लाईओवर बनकर तैयार हो गया। जब यह बन गया, इसके बाद स्थानीय स्तर पर रेलवे की टीम ने इसका निरीक्षण किया। जांच के बाद जब वह पूरी तरह संतुष्ट हो गए, इसके बाद रेलवे के सेफ्टी कमिश्नर को निरीक्षण के लिए आमंत्रित किया गया। पिछले दिनों सेफ्टी कमिश्नर ने सुबह से लेकर शाम तक फ्लाईओवर में हुए अलग अलग विभागों के सारे कार्यों का बारीकी से मुआयना किया। मुख्यालय लौटने के बाद उन्होंने फ्लाईओवर को ट्रेनों के परिचालन के लिए स्वीकृति दे दी है। फ्लाईओवर पर अभी ट्रायल के रूप में मालगाड़ियां चल रही हैं। इस महत्वपूर्ण परियोजना का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। स्टेशन उस पार इस लोकार्पण समारोह की तैयारियां की जा रही हैं। इस अवसर पर जोन व मंडल के आला अफसरों के अलावा कर्मचारी मौजूद रहेंगे। परिचालन शुरू होने से अब अप लाइन हावड़ा की ओर से आकर कटनी दिशा की ओर जाने वाली मालगाड़ी इस मार्ग से अविलंब उसलापुर होकर कटनी की ओर जा सकेंगी। इतना ही नहीं, बिलासपुर रायपुर बिलासपुर दिशा की ट्रेनों को नियंत्रित नहीं करना पड़ेगा। अब स्वीकृति मिल गई है, इसलिए अफसरों की मौजूदगी में शुक्रवार की रात 11:05 में कोयला से भरी एक मालगाड़ी को चलाई गई। फ्लाईओवर के अभाव में पहले मेन लाइन की ट्रेनों का परिचालन बाधित होता था। जब हावड़ा की ओर कोई ट्रेन कटनी दिशा पर जाती थी, उस समय मेन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन रोकना पड़ता था। इस वजह से ट्रेन 40 से 45 मिनट तक आउटर पर खड़ी रहती थी। इसके चलते यात्रियों को परेशानी होती थी। यात्री अक्सर ट्रेनों को आउटर पर रोकने की शिकायत करते थे। अब वह समस्या भी दूर हो गई है। वहीं 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 554 महत्वपूर्ण स्टेशनों के पुनर्विकास कार्य का शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। पीएमश्री स्कूलों में अंशकालीन योग खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति के बाद 10-10 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय जारी किया जाना है। इसके हिसाब से स्कूलों के प्रधान पाठकों के बैंक खाते में 3 माह की राशि आ चुकी है। बिलासपुर जिले में विलंब से भर्ती कर आवंटित फंड का बंदरबाट करने की कोशिश की जा रही है। जिले में 8 पीएमश्री विद्यालय खोले गए हैं। इसमें परीक्षा के समय सिर्फ मार्च माह के लिए अंशकालीन खेल शिक्षक भर्ती करने प्रक्रिया चल रही है। सरकारी मिडिल स्कूल के बच्चे परीक्षा की तैयारी में लगे हैं। ऐसे समय में खेल शिक्षक की भर्ती की जा रही है। 8 पदों के लिए 217 आवेदन मिले थे। इसमें 34 पात्र पाए गए हैं। जिला स्तर पर गठित कमेटी द्वारा भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा रही है। 3 माह के लिए भर्ती किया जाना था, लेकिन भर्ती में विलंब किया गया। अब केवल 1 माह रह गया है। मार्च अप्रैल माह में बच्चे परीक्षा में व्यस्त रहेंगे। ऐसे में खेल शिक्षक भर्ती करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है।
लैप्रोस्कोपी, रोबोटिक सर्जरी और कैंसर जैसी घातक बीमारियों से लड़ने के लिए शहर में पहली बार कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा करते हुए आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर कमलेश मौर्य ने बताया कि 24 और 25 फरवरी को होने वाले बिलासपुर सर्जन एसोसिएशन के इस आयोजन में देश के ख्याति प्राप्त और प्रदेश के अनुभवी 250 से अधिक डॉक्टर शामिल होंगे और अपना अनुभव साझा करेंगे। कार्यशाला और संगोष्ठी के माध्यम से नए डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट को इलाज की नई तकनीक की गहन जानकारी दी जाएगी। इस दौरान सर्जरी की सभी विधाओं पर यहां चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम में कई शोध पत्र भी प्रस्तुत किए जाएंगे। सर्वोत्तम शोध पत्र के लिए पैनल पुरस्कार की घोषणा करेगा। कार्यशाला में एएसआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रबल नियोगी, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर संदीप जैन, वरिष्ठ रोबोटिक सर्जन टीबी युवराज, डॉक्टर शशांक देवापुर उपस्थित रहेंगे। बिलासपुर और आसपास के जो छत्तीसगढ़ के डॉक्टर्स हैं 200 से 250 डॉक्टर्स में आएंगे और इसमें हम लोग डॉक्टर टीबी युवराज कोकिलाबेन हॉस्पिटल से हैं, यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर गोपाल शर्मा मेदांता से हैं, डॉक्टर समीर रेगे जो कि काफ़ी फेमस लैप्रोस्कोपिक सर्जन है बॉम्बे के, ये लोग आने वाले हैं। और हमारा इसमें मुख्य अट्रैक्शन ये रहेगा कि हम यहाँ पे हॉस्पिटल में ऑपरेशन करेंगे और उसका लाइव टेलीकास्ट होटल में किया जाएगा और दोनों तरफ से हम लोग बातचीत करके जिस तरह की तकनीकी होता है, क्या क्या ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, क्या तकलीफ़ें होती हैं, उस पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं और अपनी तकनीकी को साझा कर सकते हैं कि किस तरह से काम किया जाता है। उसलापुर रेलवे ओवरब्रिज से पहले हरे भरे वृक्षों को सुखाने की साजिश की जा रही है। किसी ने पेल्टा फॉर्म के 3 विशाल पेड़ों के नीचे के हिस्से की मरी छाल को 2 हिस्सों में बांट दिया है। ऐसा करने पर वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाते हैं। यह बदमाशी मार्ग के किनारे हो रही है, लेकिन वन विभाग और राजस्व विभाग दोनों इससे बेखबर हैं। उसलापुर ओवरब्रिज से पहले जिन 3 पेल्टा फॉर्म वृक्षों को सुखाने के लिए गडलिंग की गई है वह स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। वृक्षों की जानकारी से देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि यह किसी की साजिश है। हालांकि यह किसी की बदमाशी है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन छाल की छिलाई 2 से 4 दिन पहले की गई है। छिलाई के निशान ताजे हैं। संभवतः यह भी माना जा रहा है कि यह करतूत रात में ही की गई है। दिन के उजाले में ऐसा करने की हिम्मत किसी में नहीं है। सबसे हैरानी की बात यह है कि मुख्य मार्ग में इतनी बड़ी साजिश हो गई, लेकिन प्रशासन या हरियाली के रखवालों को इसकी भनक तक नहीं लगी। हरियाली के दुश्मनों ने इतनी बेदर्दी से छाल की छिलाई की है जिसे देखकर पर्यावरण प्रेमी मायूस हो गए हैं। मालूम हो कि मरी छाल वृक्ष का जीवन होता है, जिससे वृक्ष हरे भरे रहते हैं। यदि इसे नुकसान पहुंचा दिया जाए तो वह वृक्ष कितना भी विशाल क्यों न हो, धीरे धीरे सूख कर मर जाते हैं। यह एक बड़ा अपराध है और प्रकरण में सजा का प्रावधान भी है। शहर की पहचान हरियाली है। सड़क किनारे लगे यह वृक्ष गर्मी के समय सुकून देते हैं, लेकिन कुछ लोग इनके दुश्मन बने हुए हैं। ऐसा वे निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। इस प्रकरण में निजी स्वार्थ ही नजर आ रहा है। जानकारों का कहना है कि गडलिंग ताजा है। यदि समय रहते संबंधित विभाग पहल कर उचित उपाय करता है तो यह वृक्ष बच जाएंगे। विलंब होने पर सूखने के साथ वृक्ष मर जाएंगे। वहीं इस पूरे मामले में बिलासपुर वन मंडल के डीएफओ संजय यादव कहते हैं, यह मामला राजस्व क्षेत्र का है, लेकिन गडलिंग करना अपराध है। इस मामले की जांच स्टाफ को भेजकर कराई जाएगी। साथ ही राजस्व विभाग को भी मामले की जानकारी दी जाएगी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। करीब 25 साल के अज्ञात युवक की लाश नानघाट के पास पाई गई थी। खपरी थाना से सूचना मिलने पर 108 वाहन से लाश सिम्स के मरचूरी लाई गई। पुलिस चौकी से मिली जानकारी के अनुसार सड़क हादसे में युवक की मौत होने की संभावना है। मौके पर कुछ नहीं मिला, जिससे लाश की पहचान नहीं हो सकी है। एक अन्य मामले में घायल 65 वर्षीय विष्णु राम केवट ने सिम्स में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस चौकी बेलगहना के अंतर्गत सुखेना निवासी वृद्ध घर पर गिरने से घायल हो गया था, जिसे परिजनों ने उपचार के लिए एक दिन पहले सिम्स में भर्ती किया था। सनिचरे चौक के पास गांजा खपाने की फिराक में घूम रहा युवक पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तलाशी के दौरान युवक के कब्जे से 940 ग्राम गांजा पुलिस ने बरामद किया है, जिसकी कीमत 9,400 रुपए है। आरोपी सोमनाथ सोनी चाटेडी सरकंडा का रहने वाला है, जिसके खिलाफ कोतवाली पुलिस धारा 20B एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही की है।
अनावेदक पक्ष पर दबाव बनाकर आर्थिक लाभ लेने की मंशा से बहुत सी महिलाएं आयोग पहुंच जाती हैं। आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने कहा, ऐसे मामले पहली सुनवाई में ही स्पष्ट हो जाते हैं। शुक्रवार को प्रार्थना भवन में सुनवाई के दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। बिलासपुर और मुंगेली जिले के महिला संबंधी प्रकरणों पर सुनवाई करते हुए अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने कुछ मामले नस्तीबद्ध किए, जबकि दोनों पक्षों को सुनकर पक्षकारों को आपसी रजामंदी सामंजस्य बिठाकर परिवार टूटने से रोकने का प्रयास करने सलाह दी। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने कहा, कई महिलाएं अनावेदक पक्ष पर दबाव बनाकर लाभ लेने की मंशा से उनके पास आती है, परंतु सुनवाई के दौरान इसका खुलासा होने पर ऐसे मामले नस्तीबद्ध कर दिए जाते हैं। इनमें कोर्ट में लंबित मामले भी शामिल हैं। जल संसाधन के प्रार्थना सभा भवन में डॉक्टर नायक ने शुक्रवार को बिलासपुर जिले में 15 और अब तक 239 सुनवाई पूरी की। कई महिलाएं ऐसी शिकायत लेकर आती हैं ताकि वो अनावेदक पक्ष पर दबाव डाल सकें और अपनी गलती को बताना नहीं चाहती और उसके बाद उसका लाभ लेना चाहती, पर जब दोनों पक्ष उपस्थित होते हैं तो ये चीज़ बहुत स्पष्ट हो जाती है और हम ऐसी आवेदिकाओं के आवेदन को अस्वीकार कर देते हैं। साइंटिस्ट पति और उनकी पत्नी के बीच विवाद के एक मामले में बेटी की परीक्षा और डाउन सिंड्रोम छोटे बेटे के इलाज पर चर्चा हुई, जिसमें बच्चों को दादा दादी से मिलाने रायपुर जाने कहा है। किसी नतीजे पर पहुंचने पति पत्नी को आपस में समझौता करने की सलाह दी और आयोग के अध्यक्ष ने बच्चों के भविष्य की चिंता करने उन्हें हिदायत दी है। मई माह में केस की अगली सुनवाई होगी। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस प्रदेश में बड़ा आंदोलन करेगी। जिला और शहर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सीमा धृतेश और पिंकी बत्रा ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, केंद्र की मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में महंगाई चरम पर है। आटे दाल का भाव सर के ऊपर निकल चुका है। रसोई गैस की कीमतें कांग्रेस के शासनकाल से आज कई गुना बढ़ चुकी है। उन्होंने कहा, जनता को उसका वाजिब दाम का अधिकार दिलाने पूरे छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन करेंगे। सभी ने कांग्रेस भवन में पोस्टर वार से इसकी शुरुआत की। महंगाई हमें किस कगार पर लाकर खड़ा कर रखी है कि आज आप देखिए गैस सिलेंडर के भाव, दाल के भाव, चावल के भाव, के दूध के भाव, के आटे के भाव, हर प्रकार की महंगाई बढ़ी हुई है जो महिलाओं की कमर तोड़ दी है जिस महंगाई में। और मोदी सरकार से हमारा निवेदन है कि महंगाई में हमें कुछ तो राहत दें। मतलब दिन ब दिन हर चीज़ महंगी होती जा रही है, हम अपनी रसोई किस प्रकार से चलाएं। शादी के कुछ दिन बाद ही ससुराल वालों ने दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पति, सास और ससुर की प्रताड़ना से त्रस्त होकर महिला मायके तखतपुर चली गई। मामले में विवाहिता ने पति, सास और ससुर के खिलाफ महिला थाने में शिकायत की। थाना प्रभारी भारती मरकाब ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पति तोस कुर्रे, ससुर दुल्लरवा और सास केरा बाई के खिलाफ धारा 498A, 294-34 के तहत कार्यवाही की गई है। 4 महीना पहले हमारे यहाँ शिकायत दर्ज किया गया था, जिसमें पति, सास, ससुर के द्वारा दहेज प्रताड़ना से संबंधित शिकायत दर्ज कराने पर हमारे यहाँ महिला थाना में परामर्श केंद्र पर इनकी काउंसलिंग कराई गई है। लेकिन काउंसलिंग के दौरान में पीड़िता के द्वारा प्रताड़ित होने वाली बात सामने आई है, जिस पर हमारे यहाँ महिला थाने में अपराध धारा क्रमांक 111/24 धारा 498-34 के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें हमारे यहाँ पति टोस कुमार कुर्रे और उसके पिताजी और माँ, इसको हमारे यहाँ गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में विधिवत चालान पेश किया जाएगा। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। प्रधानमंत्री करेंगे बिलासपुर के सबसे बड़े फ्लाईओवर का लोकार्पण। मालगाड़ियों के साथ यात्री गाड़ियों का भी होगा परिचालन। उसलापुर स्टेशन मार्ग के वर्षों पुराने 3 पेड़ों को काटने की साजिश, सुखाने का कर दिया गया इंतजाम। और राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने कहा, महिलाएं अनावेदकों पर दबाव बनाकर लेती हैं लाभ। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
जवाली नाला रोड में खुले चैम्बर एक माह हुए ढके नहीं है। मिशन हॉस्पिटल रोड से बृहस्पति बाजार उद्यान तक नाले के ऊपर बनाई सड़क पर चैम्बर खुले छोड़ दिए गए हैं। सड़क की सतह से स्लैब लगाने का काम अधूरा छोड़ दिया गया है, जिससे दुर्घटना की आशंका है। निर्माण के लिए खुदाई से निकला मलबा सड़क पर बिखरा है। पुराने टूटे स्लैब भी यहाँ वहाँ रखे हुए हैं, जिससे रात के अंधेरे में टकराकर वाहन चालक गंभीर हादसे का शिकार हो सकते हैं। लखीराम ऑडिटोरियम के बगल से बृहस्पति बाजार तक जवाली नाला रोड में 15 से अधिक चैम्बर हैं। इनमें अधिकांश खुले हैं। स्कूली बच्चों के अलावा बड़ी संख्या में लोगों का इस रास्ते से गुजरना होता है। नगर निगम में शामिल होने के बाद भी घुरू अमेरी के लोगों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। अमेरी में लोगों के निस्तारी तालाब में काफी गंदगी पसरी हुई है। तालाब नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। यही नहीं, मछली पकड़ने वालों का जमावड़ा लगा रहता है। वार्ड पार्षद की निष्क्रियता के चलते तालाब की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कुछ लापरवाह लोग तालाब के पास कचरा भी फेंक रहे हैं। यही वजह है कि तालाब गंदगी से अटा पड़ा हुआ है, मगर किसी भी जिम्मेदार लोगों इस ओर ध्यान नहीं है। यदि ऐसे ही यह उपेक्षा का शिकार बना रहा तो तालाब का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अनूपपुर न्यू कटनी सेक्शन के बीच स्थिर घुनघुटकी स्टेशन को तीसरी लाइन से जोड़ने का काम किया जा रहा है। अधोसंरचना से जुड़ा यह कार्य 26 फरवरी तक चलेगा। इसके चलते 27 फरवरी तक अलग अलग तिथि में 24 ट्रेनें रद्द रहेंगी। इधर नागपुर रेल मंडल में भी इन दिनों कई कार्य किए जा रहे हैं, जिसके कारण नागपुर मार्ग पर जाने वाली पैसेंजर मेमू कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द किया गया है। ट्रेनों की लेट लतीफी और रद्द होने से यात्री खासे परेशान हैं। ट्रेन लेट होने की एक तो लेट है, अब कैंसिल भी, पहले तो लेट होती थी तो आदमी अरेस्ट कर लेता था, अभी ट्रेन कैंसिल ही है। मुझे इंदौर बिलासपुर से कटनी आना था और मैं यहाँ स्टेशन में आया तो मुझे पता चला ट्रेन ही कैंसिल है। अब उत्कल के इंतजार में बैठा हूँ, उत्कल भी लेट है, तो बहुत दिक्कत हो रही है। और रेलवे का कुछ सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रेन ऐसे क्यों कैंसिल कर दे रहे हैं। बाकी ट्रेनें तो मालगाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं और सब चीज़ चल रहा है प्रॉपरली, लेकिन पैसेंजर के साथ क्या रेलवे अपनी दुश्मनी, जो रेलवे का सेवा भाव था वो ख़त्म हो चुका है। कोरोना काल से ही ये सिस्टम चालू है इनका, केवल पैसेंजरों ट्रेनों के लिए है, बाकी और किसी के लिए नहीं है। नागोराव स्कूल परिसर से लगे जर्जर बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया गया है। दरअसल जल्द ही स्कूल में एनुअल फंक्शन का कार्यक्रम किया जाएगा, लिहाजा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जर्जर बाउंड्री वॉल को ध्वस्त कर दिया गया है। शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेज आने जाने वाले छात्र छात्राओं को अब खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।